सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोनिका यादव और मैं वेलकम टू टिप्स फॉर कॉमर्स। दिस चैनल इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है कि आप लोग जो बुक्स में पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है, रियल लाइफ में क्या होता है वो चीज, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज ऐसे ही मैं 12th का एक चैप्टर लेके आई हूँ, नेशनल इनकम, जो आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। उस चैप्टर को मैंने 5 to 6 वीडियोस में डिवाइड किया है, तो मैं उसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। आज इस चैप्टर का पहला पार्ट है, दैट इज फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। बेसिकली व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और जनरली ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में एग्जाम्स में 3 से 6 मार्क्स तक का आता है। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको इसके डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन करना होगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जब मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप उस नोट्स की पीडीएफ निकाल सकते हैं। आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कर अपना पीडीएफ निकाल सकते हैं। और उस नोट्स में मैं ये भी रिप्रेजेंट करूंगी कि किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। आंसरिंग का तरीका ये नहीं होगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का तरीका होगा कि किस तरीके से आपको समझना है, होता क्या है एक्चुअल में। आंसरिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम देखें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि इनकम को जनरेट करना जो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसमें। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि जैसे ही हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आए, मतलब कि जिन ऐसी चीजें जिनसे ऐसे लोग या ऐसी चीजें जिनसे हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी चीज आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें ना हमें बिस्किट बनाना है, तो अब उस बिस्किट को बनाने के लिए हमें लोग लगेंगे, कोई जगह लगेगी, बहुत सारा उस मशीन को खरीदने, बिस्किट बनाने की मशीन खरीदने के लिए कैपिटल लगेगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर कैपिटल लगेगा इन सबको चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के जब ये काम करते हैं किसी भी चीज पे, एक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। और अगर वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई तो ऑब्वियसली बात है उसको हम मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें इनकम होगी। तो दैट इज refers to the cycle of generation of income in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम को जनरेट करने की जो साइकिल है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप उसी पैसे में से कुछ पैसा आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी दे दोगे कि उन्होंने काम किया है, तो उसके बदले में आप उसे पैसा भी दोगे। एंड एट लास्ट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर लास्ट में क्या होगा, हाउस होल्ड से पैसा आया हमारे पास, हमने गुड्स और सर्विस, फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उसको हमने मार्केट में बेचा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारे पास आया, उससे हम फिर से प्रोडक्शन करने लगेंगे उसी पैसे से। आपको दोबारा से मैं समझाती हूँ। इसका बेसिकली मीनिंग यही डायग्राम है जो पूरा इसका क्या बोलते हैं क्रक्स है, पूरा सब कुछ जो है वो ये डायग्राम ही है। हाउस होल्ड्स के पास से पैसे, पहले हमने क्या किया, हाउस होल्ड्स मतलब कौन होते हैं, हमारे ऐसे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं। अब इंडिया की पर्टिकुलर बात करते हैं अभी, कि जो इंडिया में अभी रह रहे हैं, जितने भी हाउस होल्ड लोग हैं, जितने भी लोग घर में रहते हैं, वो सब हमारे हाउस होल्ड्स आ जाएंगे। फर्म्स क्या होते हैं? फर्म्स वो होते हैं जो लोग कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो भी कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में बेच रही है, वो सब हमारी फर्म्स में काउंट अप हो जाएंगी। तो फर्म्स क्या करती है, सर्कुलर फ्लो मतलब सर्कुलर में बार बार एक सर्कल में घूमते रहना। फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स लेती है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर सर्विसेज का हाउस होल्ड फर्म्स क्या करती हैं, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती हैं। मतलब कि क्या, कोई इंडिविजुअल उनको लैंड दे देता है अपने काम करने के लिए, कुछ वही हाउस होल्ड लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, खुद वेज के लिए काम करने के लिए आ जाते हैं। कैपिटल मतलब कि रोकड़ा, जो पैसा हमने लगाया है इस फैक्टर सर्विसेज पे। और
एंटरप्रेन्योर मतलब जो बंदा उस पूरी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, देख रहा है कि ये सब चीज जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से हो रही है ये नहीं हो रही। वो फैक्टर सर्विसेज हम हाउस होल्ड से लेते हैं, फर्म लेती है। अब जब हमने फैक्टर सर्विसेज ली तो उसके बदले में हमें उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा। तो हमें उन्हें पेमेंट क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। इसका पेमेंट क्या होता है? लैंड का पेमेंट हम किस रूप में देते हैं? रेंट। अगर हमने किसी से लैंड बोरो करी है, लीज पे ली है, तो हम उसका क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। तो हम फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू उसको रेंट पे कर देते हैं। अगर लेबर है तो लेबर क्योंकि हम पैसे पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, या तो उसकी अगर प्रोफेशनल वो है लेबर्स तो उनको हम सैलरी पे करेंगे, या फिर जो नॉर्मल कैजुअल लेबर्स हैं उनको हम वेजेस पे करेंगे। अगर कैपिटल मिला है तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल पे हमें कोई इंटरेस्ट भी मिलेगा, कहीं पे रखा होगा तो हमने। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, मतलब कि उस पूरी चीज को देखने के लिए, उस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड मिला है वो क्या है? प्रॉफिट। ये सब क्या है? ये फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर पेमेंट्स कब मिलती है? फैक्टर पेमेंट्स आर नथिंग बट रिवॉर्ड। क्या है कि भाई आपने जो काम किया उसके बदले में आपको जो जो पेमेंट, जो जो चीजें मिलेंगी, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स। ओके, क्या करते हैं? अभी मैंने कैसे बताया, फर्म्स क्या करती हैं? हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती हैं और फैक्टर सर्विसेज लेने पर उनको जो रिवॉर्ड देती है वो फैक्टर पेमेंट्स होता है। इसके बदले में उन्हें रेंट, वेजेस ये सब उसे पे किया। अब जब उसके पास गुड्स और सर्विसेज फर्म्स के पास बन गई है इन फैक्टर सर्विसेज की मदद से, उसके पास गुड्स और सर्विसेज बन गई है, तो अब वो क्या करती हैं? इन गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड्स को ही बेचती हैं। और जब हाउस होल्ड्स को बेचती है तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग को पता है आप फ्री में तो कोई चीज खरीद नहीं सकते, आपको हर चीज के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है। जब अमाउंट पे करना पड़ता है तो वही अमाउंट एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करता है? फर्म्स के पास आ जाता है। और हर बार वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया वैसे उसी से फिर दोबारा से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं और दोबारा से पेमेंट करने लगते हैं। यही प्रोसेस बार बार चलता जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं इसमें, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, बट ये जो मेन अभी 12th क्लास में जो एलिजिबल है सिलेबस में, दैट इज 2 सेक्टर मॉडल, कि भाई आपको सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड के बारे में बताना है। इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं कि उसके अंदर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। आप अगर इस तरीके से पॉइंट्स बना के किसी भी डेफिनेशन को याद करेंगे तो वो इजी हो जाएगी आपके लिए याद करने के लिए। एक बेसिक पॉइंट है किसी भी चीज की लर्निंग का, तो अगर पॉइंट्स ऐसे बना के याद करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपको याद हो जाएगी। 2-3 बार आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, डेफिनेशंस है बहुत सारे, बट एक बार अगर आप इसको समझ के ट्राई करोगे, फिर अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है कि ये हो जाएगा। मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर चीज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।